नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संधि टॉपिक रीट के सिलेबस में संधि टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि में सुषुप्त संधि, सुषुप्त संधि और जसत्व संधि तथा चरत संधि को पढ़ लिया है। इसके बाद में अगली संधि आती है अनुनासिक संधि। अगली संधि आती है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में देखिए एक सूत्र आता है यरो यरो अनुनासिके यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। दोस्तों एक सूत्र आता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखो यर वर्ण का मतलब है को छोड़कर सभी व्यंजन, है को छोड़कर सभी व्यंजन। इनके बाद में यदि कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है, अनुनासिक वर्ण मतलब वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण। देखो दोस्तों, यरो अनुनासिको अनुनासिक वा, ये एक सूत्र लगता है इस अनुनासिक संधि में। यर का अनुनासिक वर्ण हो जाता है यदि बाद में कोई अनुनासिक वर्ण हो तो। यर का मतलब वर्ग का है को छोड़कर के सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो इनके स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अनुनासिक वर्ण हो जाता है मतलब इसी वर्ग का पांचवा अक्षर पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जगत प्लस नाथ। तो देखो है को छोड़ करके ये मतलब सभी व्यंजन आते हैं, तो तय आ रहा है, इधर बाद में पंचम वर्ण आ रहा है, तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा न। तो ये क्या बन जाएगा जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। इसी प्रकार देखिए एतत कर लो या फिर एतद मुरारी। तो देखिए इधर है को छोड़ करके व्यंजन आ रहा है ना, कोई सा भी इन दोनों में से, और इधर क्या आ रहा है मैं आ रहा है, तो इस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा, यह जाएगा एतन मुरारी। इसी प्रकार जैसे देखिए वाक प्लस में, तो इसका पंचम वर्ण बनता है क्या वांग में। वाक प्लस में बराबर वांग में। और देखिए जैसे देखिए चित प्लस में बराबर क्या बनेगा, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा, ये बनेगा चिन्ह में। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार अनुनासिक संधि है। अनुनासिक संधि का मतलब है यरो अनुनासिको अनुनासिको वा। यर के अनुनासिक हो जाता है यदि बाद में कोई अनुनासिक वर्ण हो। यर का मतलब है को छोड़ करके सभी व्यंजन, यदि इनके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो अनुनासिक वर्ण का यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है, मतलब उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आता है। जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, एतत प्लस मुरारी बराबर एतन मुरारी, बाक प्लस में बराबर बांग में, और चित प्लस में बराबर चिन्ह में। दोस्तों दो सूत्र बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बस हमें उसका तरीका या उसका नियम याद होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला सूत्र आता है अनुनासिक संधि में, इसमें अनुनासिक संधि में अगला सूत्र आता है मो अनुस्वार है। अनुनासिक संधि दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अगली संधि आती है, छठवें नंबर पे अगली संधि आती है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि दोस्तों अनुस्वार संधि आती है, इसमें सूत्र आता है देखिए मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, तो इसमें देखिए मैं
मैं का अनुस्वार हो जाता है। देखिए मैं के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार मतलब वही पंचम वर्ण, पंचम वर्ण मतलब ये अनुस्वार हो जाता है। मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है यदि बाद में कोई व्यंजन हो तो। मो अनुस्वार सूत्र कहता है कि मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है ऐसे यदि बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो। जैसे देखिए सत्यम प्लस बद, अब देखिए बाद में क्या है, व्यंजन है, और इस मैं के स्थान पर क्या जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सत्यम बद। इसी प्रकार देखिए धर्मम प्लस चर बराबर ये बन जाएगा धर्मम चर, धर्मम प्लस चर बराबर धर्मम चर। इसी प्रकार देखिए प्रियम प्लस बद बराबर ये बन जाएगा प्रियम बद। इसी प्रकार जैसे देखिए त्वम प्लस पठ बराबर त्वम पठ, त्वम प्लस पठसी, पठसी बराबर त्वम पठसी। ठीक है दोस्तों, बताओ यदि किसी मोनुस्वार सूत्र आता है अनुस्वार संधि में, यदि मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार वर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इस अनुस्वार संधि में ही एक सूत्र और आता है, इसके बाद में एक इस अनुस्वार संधि में ही अगला सूत्र आता है, वो आता है देखिए सूत्र नंबर 2, नश्चा पदान्तस्य झलि, नश्चा पदान्तस्य झलि। एक सूत्र आता है दोस्तों, यदि ने और मैं के बाद में, यदि ने और मैं के बाद में झल वर्ण आता है, वही झल वर्ण का मतलब 1 2 3 4 और से और है, से है। देखो दोस्तों अनुस्वार संधि में अगला सूत्र आता है नश्चा पदान्तस्य झलि, ने और मैं के बाद में, ने और मैं के बाद में यदि कोई भी झल वर्ण आता है तो इस ने और मैं के स्थान पर अनुस्वार वर्ण हो जाता है, अनुस्वार वर्ण हो जाता है ना, अनुस्वार वर्ण हो जाता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें केवल अनुस्वार करना है, मतलब ने और मैं के स्थान पर हमें बिंदी ही बनानी है। जैसे देखो पयान प्लस सी, तो देखिए दोस्तों जैसे पयान प्लस सी, ने के बाद में मतलब ये से में इनमें से जल वर्ण में से एक वर्ण है और इधर क्या है मैं और ने, तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, पयान सी ऐसे करना है, मतलब ने के स्थान पर हमें क्या करना था, अनुस्वार करना है। जैसे देखो नम प्लस सेते बराबर ये बनता है, देखो ने के स्थान पर ऊपर अनुस्वार हो जाएगा और सेते, न सेते। और देखिए जैसे देखिए आक्रम प्लस सेते, तो ये बन जाएगा आक्रम सेते। इसी प्रकार जैसे देखिए दोस्तों यसान प्लस शी बराबर ये बनता है यसान सी। ठीक है दोस्तों, तो अनुस्वार संधि का अगला सूत्र आता है नश्चा पदान्तस्य झलि, ने और मैं के बाद में यदि कोई भी झल वर्ण आता है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या से में से कोई से वर्ण आता है तो ने और मैं के स्थान पर अनुस्वार वर्ण हो जाता है। जैसे पयान प्लस सी बराबर पयान सी, नम प्लस सी नंस्यते, आक्रम प्लस सी बराबर आक्रंस्यते, यशांश प्लस सी बराबर यशांशी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।